अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन आज आपकी खिदमत में और हम सब की खिदमत करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर हकीम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली असगरी, जिनका शहर हैदराबाद में नहीं बल्कि हमारे देश में एक जाना माना नाम। ये एक जाने माने हकीम है हमारे शहर हैदराबाद के। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज ये हमारे बीच मौजूद है। तो डॉक्टर जुल्फ़िकार अली असगरी किन किन मर्ज पर इलाज करते हैं ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे नाज़रीन को हम बता दें कि ये सिर्फ जो है एक एडल्ट लोगों के लिए प्रोग्राम है, नौजवान बच्चे या छोटे बच्चे ये प्रोग्राम ना देखें, क्योंकि खासकर सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए प्रोग्राम है जिनको कई ऐसे मर्ज हैं जो बताने से भी शर्माते हैं। तो खैर उसी से मिलते जुलते चंद सवालात आज हम करेंगे हमारे डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली असगरी साहब से। साहब सचमुच में आपका खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा सवाल हमारे नाज़रीन को ये बताइए, आप क्या किन किन मर्ज का इलाज करते हैं? नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद जुल्फ़िकार अली असगरी है। मैं हकीम हूँ, BMS MD मेरा क्वालिफ़िकेशन है। मेरा छोटा सा तारुफ है ये। मैं 27 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ हैदराबाद में। अल्हम्दुलिल्लाह 22 कंट्रीज़ के पेशेंट्स मेरे पास है। अब एक सवाल है शरफुद्दीन भाई का कि ताकि आप लोगों को इस बात की वजाहत हो जाए कि मैं किन किन अमराज पर मैं इलाज करता हूँ। मैं MD मौलिजात से किया हूँ, यानी कि जनरल मेडिसिन से, और मेरा रिसर्च जो है सो मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन, जिरियान, ज़कावत, एहतराम जैसी बीमारियों पे है। और मैं MD जनरल फिजिशियन की हैसियत से जनरल मराज पर भी करता हूँ, जैसे बहुत सारे, जैसे बवासीर है, जिल्दी अमराज है, एक्जिमा है आपके, और जो है सो लिकोडर्मा है, और यानी कि घुटनों के दर्द है, रोमेटोलॉजी है। ऐसा बहुत से अमराज पे है। मखसूस अमराज जो है हमारे, यानी कि मेरे दवाखाने पे जो लोग आते हैं उससे रुजू होते हैं। मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बांझपन, ये दो मेन अहम टॉपिक है जो आजकल जो सो इन अमराज की वजह से कई लोगों की शादियां टूट रही हैं। कई नौजवान जो सो खुदकशी के दहाने पे है, कई नौजवान जो सो अपना बिजनेस सही नहीं कर सकते इस मामले में। तो आज इस टॉपिक यानी कि नया शो हमारा जो शुरू हो रहा है, इसका नाम सेक्सुअल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस है। आने वाला जो प्रोग्राम रहेगा इंशाल्लाह हर इतवार को हमारा लाइव प्रोग्राम रहेगा और आप हजरात जो है अपने सवालात कर सकते हैं। आने वाले संडे के दिन हम लाइव प्रोग्राम देंगे। जिस किसी का भी कोई मर्ज है, किसी को सवालात पूछना है डॉक्टर साहब से, तो आप ऑनलाइन सवालात भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज थोड़ा सा मुख्तसर सा जो सो ये हमारा शो हो रहा है, इसमें 2-3 सवालात है जो पूछना चाह रहे हैं भाई, तो पूछिए इंशाल्लाह ताला। सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा डॉक्टर साहब कि लोग यूनानी दवाओं पर भरोसा थोड़ा कम करते हैं। उनका मानना यह है कि यूनानी इलाज यानी यूनानी दवा का इलाज देर से होता है। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल अच्छा है शरफुद्दीन भाई का। भाई आप लोगों का भी सवाल हो सकता है ये यूनानी में इलाज देर से होता, ये बात कहने को अच्छी लगती है मगर हकीकत में ये बात एकदम गलत है। क्योंकि यूनानी में इलाज देर से नहीं होता, अलबत्ता हमारे पास मरीज देर से आता है। अगर जल्दी आ गया होता मरीज हमारे पास तो उसका इलाज भी जल्दी हो गया होता। दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन जैसे अंग्रेजी है, यानी कि मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक सिस्टम है, वहाँ पे जाते मरीज एक अरसे तक वक्त बिताते, उसका इलाज नहीं होता और सूरत में हमारे पास रुजू होते, तब तक देर हो गई होती। अमराज यानी कोई भी मर्ज हो, मुज़म्मिन हो जाता, पुराना हो जाता, उसको जाने के लिए टाइम लगता। इसलिए लोगों का रुझान ये है कि यूनानी में इलाज देर से होता। हकीकत में ऐसा नहीं है, यूनानी में इलाज जल्द से जल्द होता। हकीकत में मर्दाना कमज़ोरी का इलाज हमारे यहाँ 100 दिन में है, 3 महीने 10 दिन में। अगर शुगर नहीं है पेशेंट को, BP नहीं पेशेंट को, 40-45 साल के अंदर का है, तो 10 दिन में भी मर्दाना कमजोरी का इलाज है उसका, सिर्फ 10 दिन में। हाँ, तो यूनानी में इलाज देर से होता। और ये इलाज जो होने वाला है मर्दाना कमजोरी का, ये मुस्तकिल है, परमानेंट इलाज जिसको कहा जाता वो इलाज है। अब मैं ये बता दूं नाजरीन, खास तौर पे आजकल मार्केट में जो दवाएं मिलती हैं, साइड इफेक्ट वाली दवाएं, खाने से वक्तिया ताकत तो आ जाती है
मगर वो जब भी खाते हैं ताकत आती है, उसके बाद 5-6 महीने 1 साल के बाद अपनी जो मर्दाना ताकत होती है हमेशा के लिए मादूम हो जाती है, चली जाती है। तो लिहाजा यूनानी में ऐसा नहीं है, एक दफ़ा एक कोर्स कर लीजिए, आपको ज़िंदगी तमाम यानी कि मुस्तकिल तौर पे आपका इलाज हो जाता, बार बार गोली खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अब खुसूसी हमारे नाज़रीन के बीच में आज डॉक्टर जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब को बुलाने का मकसद यही था कि कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बीमारी को छुपा के रखते हैं, सामने नहीं आते हैं। तो आपकी सहूलतों के लिए हम डॉक्टर साहब से रुजू हैं और डॉक्टर साहब हर संडे के दिन आपके बीच में आएंगे और जो भी आपके सवालात है, जो भी आपको किसी भी किस्म की बीमारी है, तो आप बेखौफ डॉक्टर साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, और एक चीज़ है, क्या ये यूनानी दवाओं में कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं? ये भी बहुत सी गलत फहमियाँ हैं लोगों के अंदर कि यूनानी में साइड इफेक्ट्स होते हैं। अक्सर और बेशतर डॉक्टरों ने आजकल एक नया जो है सो लोगों के दरमियान एक गलत फहमी पैदा कर दी है डॉक्टरों ने, भाई यूनानी अद्वियात खाने की वजह से आपके गुर्दे फेल हो जाते हैं या हाथ पैर गिर जाते हैं। नाज़रीन, एक सवाल आपसे मैं करता हूँ आज इस मंजरे यानी कि आम से यानी कि इस यानी कि स्टेज से मैं सवाल कर रहा हूँ कि आपके आबा अजदाद बाप दादा क्या खाते थे? आज से 100 साल पहले मॉडर्न मेडिसिन नहीं था, सिर्फ यूनानी ही चलता था। कहीं भी जाओ यूनानी ही जड़ी बूटियों से ही इलाज होता था। आज 100 साल 90 साल की हिस्ट्री है मॉडर्न मेडिसिन की। हम मॉडर्न मेडिसिन को बुरा नहीं कहते, मगर हम कुछ डॉक्टर ऐसे हैं कि यूनानी को बदनाम करते हैं। यूनानी में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, साइड बेनिफिट्स होते और राइट इफेक्ट्स होते। यूनानी में साइड बेनिफिट्स है और राइट इफेक्ट्स है। यूनानी से कोई ना हाथ पर गिरता ना कोई गुर्दे फेल होते। और यहाँ पे आने की वजह से मर्दाना कमजोरी, बांझपन, ज़कावत हिस्स, जिरियान, कसरत एहतलाम और मनी में जरासीम स्पर्म्स की कमी, ऑलिगोस्पर्मिया जैसा मर्ज अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कई ऐसे नौजवान हैं जो अपनी माने के मर्दाना ताकत मादूम होने की वजह से, नामर्दी आने की वजह से खुदकशी कर रहे हैं, या बस ऐसे नौजवान भी है जिनकी शादियां शादी होने के हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 2 महीने में उनकी शादियां टूट जा रही हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा प्लेटफॉर्म, हम ये कहना चाह रहे हैं प्लेटफॉर्म से, आप लोगों का मुस्तकिल तौर पे मर्दाना कमजोरी का हमारे यहाँ कामयाब इलाज है। आप जो हमारे नंबरात स्क्रीन पे दिए जाएंगे, आप लोग बिला झिझक फोन करिए, आपको एड्रेस भी बताया जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और मुस्तकिल और कामयाब और मुकम्मल इलाज आप लोगों का किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हम मेरे हैदराबाद में 2 दवाखाने हैं, एक जो सो नामपल्ली पे है, दूसरा लाड बाजार 4 मीनार पे है। ओल्ड सिटी वाले उधर रुजू हो सकते हैं, न्यू सिटी वाले इधर रुजू हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 22 कंट्रीज से, मुल्कों से हमारे मरीज हैं आजकल, क्योंकि मर्दाना कमजोरी का कहीं मुस्तकिल इलाज नहीं है। हमारे यहाँ दूर दूर से आते हैं लोग, यूके, यूएसए, कई ममालिक ऐसे हैं जो हमारे पास जो है उनके फेहरिस्त दर्ज है। आप लोग कभी भी हमसे रुजू हो सकते हैं। एक हजरत का मुझे फ़ोन आया था सऊदी अरब से, तो यही इस किस्म की बीमारी उनको है, तो वो कह रहे थे कि भाई कोई अच्छे हकीम साहब है तो आप मुझे बताइए। इससे पहले भी आपने कुछ इंटरव्यूज़ डाले थे, तो खैर बहरहाल वो साहब से भी मैं तब गुजारिश करता हूँ, आज हमारे बीच डॉक्टर साहब मौजूद है, इनका नंबर हम हमारे स्क्रीन पे देंगे। और डॉक्टर साहब, आप भी अपना एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर अभी बोल सकते हैं नाज़रीन को। ये शो के लिए हम 2 नए नंबर लिए हैं, इंशाअल्लाह ताला 2 नए नंबर डाल देंगे आपको, अल्लाह चाहे तो। और एक मैसेज भी दे दीजिए नौजवानों को, जैसा उभरते नौजवान बच्चे हैं, कम उम्र के बच्चे हैं जो आज कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो आगे चल के क्या नुकसान हो सकते हैं, उस बच्चों के लिए कुछ मैसेज दे दीजिए। जी देखिए, पहला ये सवाल मैं करूंगा, जवाब भी मैं दूंगा आपको। मर्दाना कमजोरी क्यों आती और ये कैसे जाती? आजकल नौजवानों में मर्दाना कमजोरी क्यों आ रही? एरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम मर्दों में, नौजवानों में, अधेड़ उम्र वाले मर्दों में ये बीमारी क्यों आ रही है? हम कुदरत के खिलाफ और फितरत के खिलाफ जाने की वजह से ये मर्दाना कमजोरी का शिकार आज का नौजवान बनते जा रहा है। कैसे? रातों को जागना, जर्दे का इस्तेमाल करना, शराब का इस्तेमाल करना, बुशजनी मस्टरबेशन करना, हाथ से अपनी लज्जत हासिल करना, औंधा सो के लज्जत हासिल करना, इन यानी कि आदतों की वजह से हर नौजवान
जो आजकल माशरे में परेशान है वो मर्दाना कमजोरी का शिकार बनते जा रहा है। सबसे सरे फहरिस्त अगर कोई वजह हो सकती है, काज हो सकता है, सबब हो सकता है तो मुजजनी है। हाथ से लज्जत हासिल करना, मस्टरबेशन कहते हैं इसको। मस्टरबेशन करने की वजह से आजकल 100 में 98% लोग इसकी आदी हैं शादी से पहले, जिसकी वजह से ये गैर फित्री अमल है जिसको शरीयत भी मना कर दी है और जो सो यूनानी साइंस भी मना कर दी है। मॉडर्न साइंस कर लो कहती है, मगर हम जो है सो हमारी शरीयत इजाजत नहीं देती, यूनानी साइंस भी इसकी इजाजत नहीं देती। अल्लाह के रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो लोग बहुत बुरे हैं जो अपने हाथ से लज्जत हासिल करते हैं। ये शरीयत भी इसको रोकती है अपनी। तो लिहाजा इसकी वजह से नौजवानों में कसरत जिनियान, ज़कावत हिस्स, कसरत एहतिलाम, मर्दाना कमजोरी और नामर्दी और मर्दों में बांझपन, धात की कमी यानी कि मनी में कमी, उसकी गाढ़ेपन में कमी, उसकी जरासीम में कमी, तो लिहाजा औलाद का भी ना होना होता है। तो इन चीज़ों से गुरेज करें नौजवानों से, मेरा मशवरा है। अगर किसी से गलतियां सरजद हो गई हैं, इलाज के लिए हमारे नंबरात दिए जाएंगे स्क्रीन पे, और आने वाले संडे से हमारा लाइव प्रोग्राम रहेगा शरफुद्दीन भाई के साथ मेरा। इंशाल्लाह ताला आप लोग सवालात लेके बैठिए, इंशाल्लाह आपका जवाब मिलेगा और जो सो आप लोगों का इलाज भी कामयाब होगा, आप रुजू हो सकते हैं हमसे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया साहब से जुड़ने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे फिर आपसे मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।